Welcome all. In today's session, we will start chapter 4 The Ashes That Made Trees Blue. तो ये स्टोरी जापान की है 19th सेंचुरी के टाइम की. तो स्टार्ट करते हैं इसको. In the good old days of the demos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो ये तब की कहानी है जब डेमोस रहते थे. डेमोस उन लोगों को कहा गया जो जापानीज लोग होते हैं. 19th सेंचुरी के टाइम की स्टोरी है ये. और स्पेसिफिकली उन लोगों को कहा जाता था जो काफ़ी वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे. अमीर लोग जो होते थे उनको कहा जाता था. तो उनका एक अपना डॉग था छोटा सा. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. तो वो जो ओल्ड कपल था, ओल्ड कपल होता है मतलब जो हस्बैंड वाइफ, जो बूढ़े हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको ओल्ड कपल कहा जाता है. तो उनके कोई भी बेबी नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. और वो अपने डॉग को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का अपना बेबी है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. वो जो ओल्ड डेम था उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके लिए, उस डॉग के लिए एक ब्लू कलर का क्रेप का कुशन बनाया. वेट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके लिए ब्लू कलर के क्रेप का कुशन बनाया. एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम. तो उन्होंने क्या करा, जो उनका डॉग था, उनके डॉग का नाम मुको था और कुशन एक तकिए को कहते हैं. तो उसके लिए वो कुशन बनाया. तो वो क्या करता था, वुड सिट इट एज स्नग एज एनी कैट. और वो उसके ऊपर ऐसे बैठता था जैसे कैट होती है ना, वो किसी चीज़ के ऊपर बहुत कंफर्टेबली अच्छे से मुड़ के बैठती है. तो उस तरीके से वो डॉग भी उस पर बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. तो वो जो पीपल थे, वो जो कपल था, वो अपने डॉग को टिडबिट्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे फिश के, अपनी खुद की चॉपस्टिक से. चॉपस्टिक इस टाइप की होती है, स्टिक काइंड ऑफ होती है, और उससे लोग खाना खाते हैं. तो उसी से ही वो अपने डॉग को भी फूड खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और बॉइल्ड राइस देते थे वो, उबले हुए चावल. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो इसी तरीके से उसको इतना प्यार दिया जाता था. और वो जो क्रिएचर था, क्रिएचर मतलब डॉग को कहा गया है. तो फिर वो जो क्या होता है, जो एनिमल्स होता है वो बहुत ज़्यादा लविंग काइंड ऑफ होते हैं. अगर आप उनको प्यार करेंगे तो वो भी आपको बदले में प्यार ही देंगे. वो काफ़ी फेथफुल होते हैं. तो वो जो डॉग था वो भी बहुत अच्छे से उनको मतलब प्यार करता था, अपने प्रोटेक्टर्स को. और ऐसे रहता था जैसे वो उनकी खुद की सोल है. सोल का मतलब होता है जैसे उनके खुद का बच्चा है. इसी तरीके से वो डॉग भी उनके साथ रहता था. उसके बाद द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. अब जो ओल्ड मैन था वो राइस फार्मर थे, मतलब वो जो मैन था. व्हेन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स. अब वो डेली अपने काम के लिए जाते थे. हो और स्पेड होता है, कुल्हाड़ी को कहते हैं. कुल्हाड़ी मतलब जिससे हम मिट्टी खोदते हैं उसको कहा जाता है. इस टाइप का होता है, इस टाइप का स्पेड और हो होता है. तो उससे मिट्टी को खोदा जाता है. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा. तो वो सुबह से लेकर काम करते थे. और ओ टेंटो सामा कहते हैं सन को. तो सुबह से लेकर काम करते थे. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. और तब तक काम करते रहते थे जब तक जो सन है, जो ओ टेंटो सामा है, वो छिप नहीं जाता. मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो अपने फील्ड में ही, अपने खेत में ही काम करते थे. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और डेली डेली जब वो काम पे जाते थे तो उनका जो डॉग था वो भी उनके पीछे पीछे आ जाता था, उनको फॉलो करते हुए. उसके बाद क्या होता है, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉकड इनटू द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन. और कभी भी उस डॉग ने उस वाइट कलर की हिरोन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. हिरोन उसको कहते हैं जो फिश को खाती है, बर्ड होती है. और उसकी लेग्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती है. तो जो रिवर बॉडीज़ होती है, वाटर बॉडीज़ जो होती है, उनके आसपास आपको हिरोन्स दिख जाएंगे जो फिशेस को खाती रहती हैं. तो कभी भी उस वाइट कलर की हिरोन को उस डॉग ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. वो हिरोन क्या करती थी, वो फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, मतलब वो ओल्ड मैन के पीछे पीछे आ जाया करती थी टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़े खाने के लिए. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. और वो जो ओल्ड फेलो का मतलब है वो जो पर्सन था, जो मैन था, वो काफ़ी पेशेंट था. मतलब काफ़ी
सहन शक्ति थी उनके अंदर, उनको गुस्सा नहीं आता था जल्दी से, और काफ़ी काइंड और दयालु भी थे टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। हर चीज़ के लिए उनमें दयालु थे, वो ये नहीं सोचते थे कि हाँ ये एनिमल है तो उसके साथ बुरा कर दो। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन अ पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कभी कभी वो बर्ड्स को भी फूड दे देते थे। उसके बाद One day the dog came running to him, putting his paws against his leg. एक दिन क्या हुआ, जो डॉग था ना वो उनके पास भागते हुए आया, जो ओल्ड मैन था उनका जो डॉग था वो उनके पास भागते हुए आया। पुटिंग हिज पाउस अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने जो पैर होते हैं, जो अपने पंजे होते हैं वो उनके पैरों के पास बार बार लगाए जा रहा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सर को भी हिलाए जा रहा। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. पहले तो उनको ये लगा, तो जो उनका पेट है, जो उनका डॉग है, जो ओल्ड मैन है, उनको ये लगा कि जो उनका पेट है वो ऐसे ही खेल रहा है और कुछ खास बात नहीं है। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग, लेकिन जो डॉग था वो बार बार विनिंग एंड रनिंग मतलब बार बार घूमे जा रहा था, इधर से उधर भागे जा रहा था, टू एंड फ्रो आगे पीछे घूमे जा रहा था कुछ काफ़ी देर तक, कुछ मिनट्स तक। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began. और उसके बाद जब ओल्ड मैन को लगा कि शायद उनका डॉग उसे उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो तब वो ओल्ड मैन अपने डॉग को फॉलो करने लग गया, मतलब जहाँ जहाँ डॉग जाने लग गया उनके पीछे पीछे, उस डॉग के पीछे पीछे ही चलने लगा। तो उसके बाद क्या होता है, the dog a few yards to place where the animal began a lively scratching, और वो कुछ यार्ड्स मतलब कुछ खेतों दूर वो आगे गया, तो उसके बाद उस एनिमल ने क्या करा, स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया, ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश। अब जो ओल्ड मैन था उसको ये वाली बात लगी कि शायद ये डॉग इसलिए ज़मीन को खोद रहा है क्योंकि ये इसके नीचे शायद कोई बोन गड़ी हुई है ज़मीन के अंदर। बरिड का मतलब होता है ज़मीन के अंदर कोई बोन गड़ी हुई है या फिर कोई फिश का टुकड़ा पड़ा हुआ है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और फिर ओल्ड मैन है उसने अपने हो को, जो उसकी जो जिससे वो मिट्टी खोदता है, उसने उस अर्थ पे स्टक करा, और उसने क्या देखा कि गोल्ड की एक पाइल दिखी, मतलब गोल्ड दिखा उसको थोड़ा सा। देन दस इन एन आवर, उसके बाद एक ही घंटे में द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और जब उनको वो गोल्ड की पाइल दिखी तो उन्होंने देखा उन्हें इतना सारा गोल्ड मिल गया, और उसी वक्त वो जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए, रिच हो गए, अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, फिर उन लोगों ने क्या करा, गुड सोल्स मतलब वो अच्छे लोग तो थे ही, तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड मतलब उन्होंने ज़मीन खरीदी। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए उन्होंने फेस्ट रखा, पार्टी रखी। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने पुअर नेबर्स जो गरीब नेबर्स थे उनके लिए भी उन्होंने थोड़ा मतलब पैसे वगैरह या जो भी सामान था वो उन्होंने अपने नेबर्स को भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस, और उन्होंने डॉग को भी बड़े प्यार से पेट करा, पेट का मतलब होता है थपथपाया, जैसे डॉग को प्यार से हाथ से लाते हैं ना उसके ऊपर, तब तक उसके ऊपर करा। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन, अब उसी विलेज में जब अच्छे लोग हैं तो फिर बुरे भी होते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो उसी विलेज में विक्ड ओल्ड मैन एंड वाइफ भी थे, मतलब एक कपल ऐसा था जो विक्ड भी थे, जो काफ़ी बुरे भी थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी वो सेंसिटिव नहीं थे और बिल्कुल भी काइंड नहीं थे। सेंसिटिव का मतलब है कि उन्हें किसी को भी देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, किसी की वो बुरी कंडीशन नहीं समझ सकते थे, और दयालु भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किल्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, वो हमेशा, सॉरी दिस इज किक्ड, हु हैड ऑलवेज किक्ड, वो हमेशा जो डॉग्स होते थे उनको हमेशा किक्ड मतलब लात मार दिया करते थे। एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, और जितने भी डॉग्स थे उसको हमेशा चिल्लाते रहते थे, उनको डांटते रहते थे जब भी कोई भी डॉग उनके घर के पास से निकल के जाता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के बारे में, वो जो ओल्ड कपल था उसके बारे में जब उन्होंने स्टोरी सुनी कि हाँ ऐसे ऐसे उनको गोल्ड मिल गया, दे कॉक्स्ड अ डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने क्या करा, वो जो डॉग था जो उन
उस कपल का जो डॉग था, उस डॉग को वो कॉक्स्ड का मतलब होता है उसको वो अपने गार्डन में ले आए एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके आगे थोड़े से फिश के टुकड़े रख दिए एंड अदर डेंटीज का मतलब होता है और भी टेस्टी टेस्टी जो फूड को, जो डॉग को पसंद है खाने की चीज़, वो सब रख दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और ये सोचने लगे कि शायद अब जो डॉग है वो डॉग उनके लिए भी कोई ना कोई ट्रेजर, मतलब कोई ना कोई सोना वगैरह ऐसी चीज़ ढूंढ कर देगा। बट द डॉग बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो तो उस पेयर से डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना उसने कुछ खाया ना ही वो अपनी जगह से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, उसके बाद उस डॉग को वो ड्रैग मतलब खींचते हुए घिसड़ते हुए गेट से उन्होंने बाहर निकाल दिया। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ स्पेड और हो उठा लाए जिससे वो मिट्टी खोदते हैं वो उठा लाए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और जब जैसे ही डॉग उस पाइन ट्री के पास पहुंचा जहाँ पर पाइन ट्री एक होता है, गार्डन में पाइन ट्री उग रहा था, तो उसके पास जाकर वो पहुंचा। देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड, उसके बाद उस डॉग ने क्या करा, उस पाइन ट्री के पास ही उस जो वहाँ पे जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, उसको खोदने लग गया अपने हाथ पैरों से, अपने पंजों से। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और उनको वो जो बुरे कपल थे उनको ये लगा कि शायद इसके नीचे भी कोई ट्रेजर है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो जो वाइफ थी वो वाइफ ने क्या करा, उसने फटाफट से अपने हस्बैंड को स्पेड और हो दे दिया, मिट्टी खोदने का वो दे दिया। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, और उसने अपने उसको बताया, अपने साथ वाले जो पार्टनर है उसको बताया और वो खुशी से नाचने लगे। देन द कन्विटियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड ओल्ड क्रोन, और वो जो कन्विटियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, तो वो जो लोग थे उन्होंने क्या करा, अपने स्पेड से एंड द ओल्ड क्रोन का मतलब होता है वो जो वुमेन थी, उस वुमेन ने क्या करा, अपने उस स्पेड से जिससे मिट्टी होते हैं उसको लिया, विद द हो बिगेन टू डिग, और उसने वो ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन जब उन्होंने खोदा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, उसमें सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली मिली उन्हें। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसमें इतनी स्मेल आ रही थी कि उन्होंने जो टूल्स थे, जो पेड़ और हो था, उसको उन्होंने फेंक दिया और अपने नोज़ के ऊपर उन्होंने अपनी नाक के ऊपर हाथ रख लिए, इतनी स्मेल आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, फ्यूरियस एट द डॉग, अब वो तो गुस्सा होने लग गए डॉग के ऊपर, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा होना। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और वो जो ओल्ड मैन था उसने क्या करा, उसने लात मारी डॉग को और उसको पिटाई करी उस डॉग की, उसको इतना मारा कि वो मरी गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो वुमेन थी उसने भी इतना बुरा करा, उसने उस डॉग का हेड चॉप कर दिया, उसका सर काट दिया विद द शार्प हो, उस हो से, जो हो होता है वो काफ़ी शार्प होता है, तो उससे उसने उसका हेड चॉप कर दिया, काट दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने गड्ढे में उसको फ्लंग मतलब उसको फेंक दिया उस डॉग को। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास, कारकास का मतलब होता है उसके डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी ढक दी, हीप्ड मतलब मिट्टी से उसको ढक दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जब ओनर था, जो कपल था जिसके पास ये डॉग था, उन्होंने जब अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना, एंड मोर्निंग फॉर हिम, तो वो उसके लिए रोने लगे, एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो ऐसे रोने लगे जैसे वो डॉग उनका खुद का बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और फिर वो जो पाइन ट्री था उस ट्री के नीचे जाकर ही बैठे, वो जो कपल थे, जो ओनर था, जो मैन था ओल्ड, वो बैठा पाइन ट्री के नीचे। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने क्या करा, उसने बैम्बू की ट्यूब्स ग्राउंड में लगा दी, बैम्बू की ट्यूब्स उसने ऐसे चारों ओर ग्राउंड में लगा दी। तो उसके बाद क्या हुआ, सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, और ऐसे लगा दी जैसे टॉम्स होते हैं ना, मकबरे होते हैं, उनके चारों ओर लगा देते हैं जैसे कोई इंसान मरता है, इसी तरीके से उन्होंने वो लकड़ियाँ जो होती है, जो बांस के डंडे होते हैं, वो चारों ओर लगा दिए। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर उसने फ्लावर्स रखे।
देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और उसने उसके ऊपर कप रखा पानी का और फूड की ट्रे रखी खाने की ऑन द ग्रेव, जिसके जिसके नीचे, जिस जमीन के नीचे डॉग को गाड़ा था उसके ऊपर ये सारा सामान रखा। एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत सारी महंगी महंगी इंसेंस स्टिक्स जलाई। इंसेंस स्टिक्स का मतलब होता है अगरबत्ती। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो काफ़ी रोया अपने पेट के ऊपर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, इतने उसने जैसे रोते रोते उसके नाम वो बोलने लग गया। एज इफ़ ही वर अलाइव, और ऐसे उसको बुलाने लग गया शायद जैसे उसका पेट जिंदा है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, और उस रात क्या हुआ फिर उसके बाद, वो जो ओल्ड मैन था उस ओल्ड मैन के ड्रीम मतलब उसके सपने में उस डॉग का स्पिरिट आया। स्पिरिट का मतलब होता है उस डॉग की आत्मा आई। एंड सेड, और वो कहता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, वो कहता है मेरी ग्रेव मतलब जहाँ पे मुझे गाड़ा है उसके ऊपर पाइन ट्री था ना उसके साथ में, तो वो कहता है उस पाइन ट्री को काट दो एंड मेक फॉर फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे क्या बनाओ, मोर्टार बनाओ। मोर्टार का मतलब होता है बाउल काइंड ऑफ, जो वो पाइन ट्री है उससे बाउल, कटोरा इस टाइप से बनाओ, बाउल बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री के लिए। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, उससे कटोरा बनाओ मोर्टार, और एक मिल बनाओ जिसमें मतलब जिसमें पीस सके वो सॉस, सॉस बना सके, तो उसके लिए एक मिल बनाओ जो पीसने का काम करे। तो उसके बाद क्या होता है, हम्म सो द मैन चॉप डाउन द ट्री, तो वो मैन क्या करता है, वो फिर आता है, वो उस ट्री को काट देता है। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, तो जो ट्रंक होती है, जो ट्री का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो ट्री है उसका ये वाला जो पार्ट होता है उसको कितना कट कर देता है, 2 फीट तक कट करता है उसको, इतना काट देता है। विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत लगा के उसको काटता है। पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चीजल, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मतलब उसको काटता है। ही स्क्रैप्ड आउट अ होल हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, और उसमें से वो एक हॉलो प्लेस बनाता है, मतलब एक इस टाइप की चीज़ बनाता है बाउल जैसा, कटोरे जैसा। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर, और उसके बाद वो एक हैमर बनाता है बड़े से हैंडल का, उसी वुड का। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, ऐसे कि जैसे जिससे आप राइस डाल सको। वेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब नया साल का टाइम आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो फिर वो जो ओल्ड कपल है, वो जो मैन था, अच्छे वाले जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि वो आज राइस पेस्ट्री बनाएंगे। व्हेन द राइस वॉज ऑयल बॉइल्ड, जब सारे राइस बॉयल हो गए, ग्रैनी पुट इन टू द मोटर, मतलब जो उनकी वाइफ थी उसने क्या करा, उसने उस मोटार में वो राइस डाले, जो कटोरा है इसके अंदर वो बॉइल्ड राइस उन्होंने डाल दिए, ठीक है। और देन द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, और फिर वो जो मैन था उसने अपना हैमर उठाया और जो डो था, जो आटा था, उसके अंदर वो मारने लगा उसको। एंड ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उन्होंने उसको इतना मतलब ऐसे तैयार करा कि वो जो पेस्ट्री है वो बेक करने के लिए तैयार हो गई। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने राइस लिए, राइस को उन्होंने क्रश करा, ग्राइंड करा इससे, और उसको दबा दबा कर उसको ग्राइंड कर करके उसका पेस्ट बना लिया, और फिर वो रेडी हो गई पेस्ट्री बेक करने के लिए। उसके बाद सडनली सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वो जो उन्होंने सारा जो मास तैयार करा था, मास का मतलब है जो सारा उन्होंने जो मिक्सचर तैयार करा था, वो सारा का मिक्सचर किस में चेंज हो गया, गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो गया, सोने के सिक्कों में चेंज हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब उस ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल उठाई, हैंड मिल का मतलब होता है जिसके अंदर पीसने का काम होता है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और फिर उसके अंदर जो लकड़ी की हैंड मिल बनाई थी उसके अंदर वो बीन्स डालने लग गई,
पीसने के लिए द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और वो जो सोना था वो ऐसे गिर रहा था जैसे बारिश की तरह सोना गिर रहा था। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being grounded. और वो जो envious थे, वो जो बुरे नेबर थे, जो बुरे लोग थे जिन्होंने उस डॉग को मार दिया था, वो भी पीप्ड मतलब वो भी विंडो से झांक कर देख रहे थे कि वो जो बॉइल्ड बीन्स है जिसकी वो चटनी बना रही थी वो गोल्ड बन के निकल रहा है। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो कहता है हो ये क्या है। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और उसने देखा कि वो येलो कलर के गोल्ड में जो सॉस है, जो वो चटनी बना रही थी, वो सॉस गोल्ड बन के गिर रही है। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनी मास ऑफ गोल्ड, और थोड़े ही देर में कुछ ही मिनटों के अंदर वो जो टब था वो बहुत सारे चमकीले सोने से भर गया। उसके बाद क्या होता है, सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, उसके बाद वो जो ओल्ड कपल थे वो फिर से अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार, स्टिंगी का मतलब होता है बुरे जिनके इरादे होते हैं, वो आए। विक्ड भी बुरे ही लोगों को कहते हैं। वो दोनों जो बुरे कपल थे जिन्होंने डॉग को मार दिया था वो फिर आते हैं उन लोगों के पास, अच्छे वाले कपल के पास, अच्छे ओल्ड कपल्स के पास आते हैं और वो उनसे बोरो कर लेते हैं वो मोटार जो उन्होंने मोटर बनाया था पाइन ट्री का, और हैंड मिल जो जिसमें चटनी पीसते हैं वो। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को उन्होंने राइस से भरा इसको, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को उन्होंने बीन से भरा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और सेम उन्होंने उन्हीं की तरह करा, फिर से वो उसको पीसने लग गए, राइस को पीसने लग गए। एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और वुमेन ग्राइंड करने लग गई बीन्स को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, और लेकिन पहली बार में द पेस्ट्री एंड सॉस, जो पेस्ट्री बनाई थी उन्होंने राइस की और जो सॉस थी वो किस में चेंज हो गई, टर्नड इनटू अ फॉल मास ऑफ वॉन्स। फॉल का मतलब होता है बदबूदार, दुनिया भर का वॉर्म्स, बहुत सारे कीड़े निकल गए। और फॉल का मतलब होता है बहुत स्मेली जो होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो उससे भी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए देख के, वो जो उनको गुस्सा तो कंट्रोल नहीं होता, तो वो उनको ये देख के भी गुस्सा आने लग गया। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने उस मिल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तोड़ दिया। टू यूज़ एज फायरवुड, कि वो उसको बाद में लकड़ी के तौर पे यूज़ कर लेंगे आग जलाने के लिए, उसको तोड़ दिया बेसिकली। तो ये स्टोरी थी। तो इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलती है कि जिसकी डेस्टिनी में जो होता है उसको वही मिलता है। अगर आप दूसरों को कॉपी करोगे और किसी के साथ सोचोगे कि आप बुरा करो और आपके साथ अच्छा हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।